दिल्ली गैस का चैम्बर बन चुकी है। इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। कि आप दिल्ली की हवा में अगर 938 AQI पे अगर आप सांस लेते हैं 24 घंटे, इसका मतलब है कि आप 49 सिगरेट आप हर दिन फूंक रहे हैं। मतलब ये सरकार मुफ्त में हमें सिगरेट बांट रही है। मेरा जो बच्चा है ये शाम को खेलने नहीं जा पाता है बिकॉज ग्रेटर नोएडा का पिछले आप एक महीने का AQI उठा के अगर देखेंगे तो शाम को 500 से 700 के बीच में रहता है। मेरे पापा अस्थमा पेशेंट है, मेरे पापा को कुछ हुआ तो मैं अपने आप को मार दूंगा बिकॉज उनको पोल्यूशन से प्रॉब्लम है। कुछ दिनों में आपको हवा का इस तरीके से एक ऑक्सीजन का टैंक लेकर घूमना पड़ेगा अपना हवा, इसलिए मैंने स्लोगन लिखा है अपना हवा और पानी साथ लेकर के चलो। दिल्ली की हवा पिछले 18 साल में बुरी और बदतर होती जा रही है। इट्स बिन डिग्रेडिंग ओवर द इयर्स। हवा सिर्फ उन्हीं का अधिकार है जो कि एयर प्यूरिफायर अफोर्ड कर सकते हैं। पर कोई भी गवर्नमेंट की तरफ नीयत ही नहीं है कि मतलब पोल्यूशन को कम किया जाए, लोग जो मर रहे हैं उसको कम किया जाए। कि पोल्यूशन स्टॉप कर दो। हम आज जंतर मंतर पहुंचे हैं जहां पे दिल्ली के तमाम अलग अलग जगहों के से लोग यहां पर पहुंचे हैं बढ़ते AQI और बढ़ते पॉल्यूशन के मद्देनजर प्रोटेस्ट करने के लिए। हम अगर आंकड़ों की बात करें तो आज भी दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार है जो कि गंभीर श्रेणी में माना जाता है, और कई इलाकों में AQI 350 के पार है जो बहुत खराब की श्रेणी में पाया जाता है। साल दर साल पॉल्यूशन का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। सरकारें योजनाएं बना रही हैं लेकिन लोग मजबूर हैं इस दम घोटू हवा में सांस लेने के लिए। आप आज यहाँ पर आए हैं, आपके हाथ में बहुत सारे पंपलेट्स हैं, आप इसमें क्या लिखा हुआ है और आप इसके जरिए क्या बताना चाह रहे हैं? ये पैम्पलेट्स बेसिकली हमने जब अभी 6 तारीख का सबसे पहला प्रोटेस्ट का कॉल जंतर मंतर पे यहीं पे दिया था, तब हमने निकाला था। और मुख्यतः यही बात कर रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पे हेडिंग देख सकते हैं, दिल्ली में हर साल प्रदूषण से हो रही 17,000 मौतें, लेकिन ये आज कोई मुद्दा नहीं बनता है। और जब अचानक से ठंड के समय में पॉल्यूशन बढ़ जाता है तो हमें बताया जाता है कि प्रदूषण भयंकर बढ़ चुका है। और अभी एक आंकड़ा ये कहता है कि लगभग 20 लाख बच्चों के फेफड़ों पे असर पड़ चुका है और लगातार मतलब 8 साल लोगों की जिंदगी दिल्ली की हवा में सांस लेने से कम हो रही है। और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट में जो पॉल्यूशन को हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने के लिए जो याचिका कुछ दिन पहले डाली गई थी, वो इन्हीं आंकड़ों पर डाली गई थी कि लगभग 20 लाख बच्चों का फेफड़ा खराब हो रहा है। से एक आंकड़ा ये कहता है कि आप दिल्ली की हवा में अगर 938 AQI पे अगर आप सांस लेते हैं 24 घंटे, इसका मतलब है कि आप 49 सिगरेट आप हर दिन फूंक रहे हैं। मतलब ये सरकार मुफ्त में हमें सिगरेट बांट रही है। और मेरा जो बच्चा है ये शाम को खेलने नहीं जा पाता है बिकॉज ग्रेटर नोएडा का पिछले आप एक महीने का AQI उठा के अगर देखेंगे तो शाम को 500 से 700 के बीच में रहता है। तो मैं कैसे, मैं एज ए पेरेंट मैं कैसे इसको खेलने के लिए भेजूं? ये हर रोज शाम को 7 बजे मेरे से पूछता है शाम को खेलने जाने से पहले कि अभी AQI क्या है। तो अगर AQI 500 रहेगा तो मैं कैसे इसको भेजूंगा, 700 रहेगा तो मैं कैसे भेजूंगा? आपको ये भी मालूम होना चाहिए जो स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी होता है वो संविधान के आर्टिकल 21 के भीतर आता है। आर्टिकल 21 यानी जीवन जीने का जो व्यक्तिगत अधिकार होता है, यानी ये सीधे तौर पे दिल्ली की जो हवा है, पॉल्यूटेड हवा है, वो सीधे तौर पे हमारे संवैधानिक अधिकारों का भी हनन है। आप यहाँ पर आ जाएं, आपके हाथ में ये पेपर भी है, क्या है इसमें? ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन है जो हम लोग CPCB और DPCC में फाइल करेंगे। सो वी आर ट्राइंग टू गैदर 100 पीपल हु आर गोइंग टू आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन अंडर लाइफ एंड लिबर्टी। तो लाइफ एंड लिबर्टी का जो सेक्शन है RTI एक्ट में, उसमें 48 आवर्स के अंदर जवाब देना पड़ता है किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को, बिकॉज एयर पोल्यूशन इज हार्मफुल टू लाइफ एंड बिकॉज ऑफ द लेवल्स दैट इट हैज रीच्ड। तो हम लोग 48 आवर्स के अंदर जवाब मांग रहे हैं सरकार से। हम लोग इसमें डेटा मांग रहे हैं, जो वो लोग पॉलिसी डिसीजंस ले रहे हैं वो सब। मुझे पढ़ के बताएंगे इसमें क्या क्या सवाल आप सरकार से पूछ रहे हैं? हम लोग यहाँ पे मांग रहे हैं कि रॉ एयर क्वालिटी एंड टेक्निकल रिकॉर्ड्स, ये भी हम लोग मांग रहे हैं। कॉपीज ऑफ कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट्स, मेंटेनेंस लॉग्स, एरर डाउन टाइम रिकॉर्ड्स, साथ ही साथ फंड्स का कैसे यूटिलाइजेशन हुआ, क्या कोई स्टडी किया है? क्योंकि देखिए बीजिंग वाला स्टडी कितना चल रहा है, वहाँ पे उन्होंने एयर पोल्यूशन को इतना बीट किया। तो ये वाला भी हम लोग मांग रहे हैं कि क्या सरकार कोई इस पे काम कर रही है, इस पे कोई स्टडी किया है, और किया है तो क्या एक्शन लिया है। तो यहाँ पे सारे लोग मिलके यहाँ पे फाइल कर रहे हैं, लाइफ एंड लिबर्टी पे फाइल कर रहे हैं। देखिए, मैं सरकार से ये मांग करने के लिए आया हूँ कि जो पोल्यूशन है उसको आप उसके सोर्स पर रोकिए। चाहे वो डस्ट पोल्यूशन है तो उसको सड़कों से खत्म कीजिए, अगर वो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है तो उसमें कॉम्प्लायंस अरेंज कीजिए,
अगर वो कूड़े कचड़े से निकल रहा जो वेस्ट बर्निंग का जो प्रॉब्लम है, तो वेस्ट का सेग्रीगेशन कीजिए, वेस्ट को अलग अलग डिस्पोज ऑफ कीजिए, मतलब पोल्यूशन को उसके सोर्स पे रोकिए। पोस्टर किसने बनाया? मेयर में भाई ने। क्या लिखा है पोस्टर पे, आपको मालूम है? हाँ। Plants are still giving us oxygen while inhaling poison. आपको इसका मतलब पता है? क्या कहना, मतलब आप इसके जरिए क्या कह रहे हैं? कि पोल्यूशन स्टॉप कर दो। आप अपने पूरे ये मफलर पे मैं देख रही हूँ कि आपने मास्क लगाया हुआ है, आप इसके जरिए क्या बताना चाह रहे हैं? मैं मैसेज बताना चाह रहा हूँ, जो हमारा AQI 400 हो चुका है उसको आप नीचे लाइए। इतना पैसा है गवर्नमेंट के पास, वो कहाँ जा रहा है? क्या हम आर्टिफिशियल रेन नहीं कर सकते पोल्यूशन को रोकने के लिए? देखिए जो डाटा है वो तो हमें पता नहीं, शुरू से हमारी सरकार चलती आ रही है, आज भी हमारी सरकार है। सीधी सी बात है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे पापा अस्थमा पेशेंट है, मेरे पापा को कुछ हुआ तो मैं अपने आप को मार दूंगा, बिकॉज उनको पोल्यूशन से प्रॉब्लम है। सीधी सी बात है, आप जाके देखिए मरीजों की हॉस्पिटलों में हालत, हॉस्पिटल में बेचारे उनके पास सांस लेने का सिलेंडर तक नहीं। आधे हॉस्पिटलों में आप चले जाइए, उनके पास आधे सिलेंडर भी नहीं होंगे भरे हुए ऑक्सीजन के। आप इतने साल से दिल्ली में रह रही हैं, आपकी खुद की भी हेल्थ की ये बात है और साथ में ये आप अपने बच्चे को लेकर आई, इसकी भी हेल्थ की बात है। आप फ्यूचर कैसा देख रही हैं अगर ऐसी ही हवा रही दिल्ली में? तो मुझे बुरा लगता है कि जिस शहर में मैं बड़ी हुई हूँ और जिस शहर में मेरा बेटा पैदा हुआ है, अब हम सोच रहे हैं उस शहर को छोड़ने के लिए। क्यों छोड़े? यहाँ पर हमारी यादें है, हमारा घर है, हमारी पूरी कम्युनिटी है, और हमको इतना कॉर्नर में कर दिया है कि अब हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा है दैट नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट लीविंग दिस सिटी। मतलब क्योंकि पहले उम्मीद थी कि सरकार कुछ करेगी, और बैक ऑफ माई माइंड आई स्टिल वांट टू बिलीव दैट द गवर्नमेंट, दैट द 4 pillars of the democracy do something for us, because after all we are the people. So yes. आप अपने बच्चे को यहाँ पर लेके आने का आपका मोटिव क्या था? Because I wanted to see, I want him to see that there are people for him who are fighting for him. He needs to see this. He needs to see that there is hope still. दिल्ली की हवा पिछले 18 साल में बुरी और बदतर होती जा रही है। It's been degrading over the years. आप इस पोस्टर के जरिए क्या कह रही हैं? इस पोस्टर के जरिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हवा सबका अधिकार है, साफ हवा सबका अधिकार है। एंड आज की दुनिया में इस साल ऐसा हो गया है कि हवा सिर्फ उन्हीं का अधिकार है जो कि एयर प्यूरिफायर अफोर्ड कर सकते हैं। तो मैं अपने पोस्टर के द्वारा ये जताना चाहती हूँ कि हवा सबका ही एक अधिकार है। आर्टिकल 21 इज द राइट टू एवरीथिंग, एंड आर्टिकल 21 आई बिलीव शुड बी द राइट टू ब्रीथ एज वेल। एवरीवन शुड बी accustomed टू क्लीन ब्रीदिंग है। हाँ, मैंने ऊपर पढ़ा नो मोर हवा चोरी पानी चोरी, तो मतलब दिल्ली की हवा चोरी हो रही है, साफ हवा। हाँ, साफ हवा की तो चोरी हो ही रही है ही नहीं ब्रीथ करने के लिए हवा। तो ऑब्वियसली बीजेपी गवर्नमेंट ने ज्यादा मैनिपुलेट किया है, वो तो मैं मानता हूँ। केजरीवाल के टाइम में एटलीस्ट थोड़ा सा बेटर था, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत अच्छा था, कि एटलीस्ट उन्होंने कुछ तो कोशिश की थी, ओड इवन पॉलिसी लाने की कोशिश की थी, या फिर क्या बोलते हैं एटलीस्ट AQI को मैनिपुलेट तो नहीं किया था उन्होंने। पर कोई भी गवर्नमेंट के अंदर नीयत ही नहीं है कि मतलब पोल्यूशन को कम किया जाए, लोग जो मर रहे हैं उसको कम किया जाए, जो दिक्कत है उसको कम किया जाए। अपना हवा और पानी साथ लेकर चलें, तो आप इसके जरिए क्या बताना चाह रहे हैं? बताना ये चाह रहे हैं मैम कि अभी जो है सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अगर पानी की बात करूँ तो पानी तो अभी से ही खरीदना पड़ रहा है। आपको भी पता होगा कि दिल्ली में हर एक व्यक्ति को पानी अपना खरीदना पड़ रहा है। जो नहीं खरीद रहे हैं, जो सरकारी पानी आ रहा है, अगर उसको पिएंगे तो बीमार होना तय है। और स्थिति धीरे धीरे हवा की भी ऐसी बनती जा रही है कि कुछ दिनों में आपको हवा का इस तरीके से एक ऑक्सीजन का टैंक लेकर घूमना पड़ेगा, अपना हवा। इसलिए मैंने स्लोगन लिखा है, अपना हवा और पानी साथ लेकर के चले। लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अभी चूंकि डॉक्टर्स ने कह रखा है कि अगर आपको पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारे मिडिल क्लास के हैं, अगर आपके पास पॉसिबल है तो दिल्ली से कम 3-4 हफ्ते के लिए दूर चले जाएं, ताकि आप अपने फेफड़ों को सुरक्षित रह सकें। और जहाँ तक बात रही सरकार की, तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आप छोटे छोटे और जो ये कदम जिस तरीके से डिफॉर्मिंग का कदम उठा रहे हैं, क्लाउड सीडिंग का कदम उठा रहे हैं, ये बहुत ही बचकाने कदम है। आप कुछ परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ आइए, और अगर आप आएंगे तो सबसे बड़ा सराहना करने वाला मैं ही खड़ा रहूंगा। कि सबसे पहले तो इस सिचुएशन को आपातकाल की घोषणा की जाए, और फ्री हेल्थ सिस्टम, जो भी सांस की दिक्कत हो रही है उन सब के लिए फ्री हेल्थ सिस्टम हो। और इसके अलावा हम डिमांड कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था खड़ी की जाए, क्योंकि दिल्ली में विद इन दिल्ली more than 40% of pollutions are coming from the vehicles,
कुछ दिन पहले दिवाली के समय जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कहती हैं कि सनातनी सरकार है इसलिए क्रैकर्स बर्स्ट कर सकती है, लेकिन वो उतनी ही महंगे एयर प्योरीफायर्स जो है अपने लिए अपने ऑफिसेज में इंस्टॉल करवाती हैं, जो हर कोई नहीं करवा सकता है। तो बेशक जो सिटीजन्स हैं उन्हें भी वो क्लास डिवाइड और जो कास्ट डिवाइड इंडिया में जो इम्पैक्ट करता है उसे भी नज़र में रख कर, उसे भी अपने सोच में रख कर जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं तो कौन कितना इम्पैक्ट होता है। अगर हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन साइट्स आप बंद करा दो, उसके बाद क्या, और वो मजदूर कहाँ काम करेंगे। तो एक्शन जो है हर उन चीज़ों पे और एक लॉन्ग टर्म एक्शन लेना चाहिए। ये नहीं कि अक्टूबर का महीना आएगा और एक रेट्रोस्पेक्टिव एक्शन जो होता है कि जब जितना प्रदूषण होगा उसके बाद हम देखेंगे कि क्या एक्शन लेना है, उससे पहले एक्शन लीजिए। साल भर है आपके पास, आप ऐसी कार्रवाई करिए, ऐसी पॉलिसी बनाए कि इस मंजर तक हम पहुँच ही ना पाए। हमने यहाँ पर तमाम लोगों से बात की जिससे आपको भी समझने को मिला कि एयर पॉल्यूशन कोई सिर्फ जनता का इशू नहीं है, ना ही सिर्फ सरकार का इशू है, इससे हर वर्ग का हर व्यक्ति प्रभावित है। यहाँ पर लोगों ने मांग की कि एयर पॉल्यूशन को हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया जाए, सरकार की तरफ से लॉन्ग टर्म के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए जाए जिससे ये हर साल जो ये लगातार जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जो लोगों की हेल्थ का, जो लोगों की डेथ का कारण बन रहा है, वो बंद हो। लॉन्ग टर्म के लिए सॉल्यूशन बहुत जरूरी है। मैं गीतांजलि दुबे, जंतर मंतर से। कैमरे के पीछे हमारे साथी ओवेश। देखते रहिए मॉलिटिक्स।